मैं आपको जो है हीरो के साथ मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है वो बताऊंगा। क्योंकि मेरा दिल बहुत टूटा है जब मैंने सुना कि ये बाइक डिसकंटिन्यू हो गई है। आप प्रीमियम बाइक्स तो बेच रहे हो, लेकिन प्रीमियम बाइक्स की तरह इन बाइक को आप ट्रीट नहीं करते हो। सो वेलकम बैक टू द अदर ब्लॉग गाइस। और आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा स्पेशल भी है मेरे लिए। थोड़ा सा मैं सैड भी हूँ और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ। वो सब चीज़ें मैं ब्लॉग में आपको बताने वाला हूँ। सो आज का जो ब्लॉग है उसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं हमारी बाइक के बारे में। सो अपनी बाइक को क्या है, अभी भाई 5 साल पूरे हो गए हैं और ये मेरी दूसरी बाइक है जिसके साथ मैंने 5 साल पूरे कर लिए हैं अपने। और बाइक के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा और बेसिकली मैं आपको जो है हीरो के साथ मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है वो बताऊंगा। क्योंकि मैंने बोला था ना कि मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट भी है, वो इसलिए बोला कि ये बाइक जो है अभी आज ही मुझे पता चला कि अब हीरो ने इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया है। बाइक के बारे में टोटल मैं 5 साल में जो एक्सपीरियंस रहा वो बेसिकली बाइक से ज़्यादा हीरो के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा ये इस वीडियो में ज़्यादा बात होने वाली है। ठीक है, तो वन बाई वन मैं आपको बता देता हूँ कि 5 साल में क्या हुआ इस बाइक में, क्या क्या नहीं और क्या क्या मैंने करा रखा है। एक बार मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। ठीक है, पास से आके मैं दिखा देता हूँ। मॉडिफिकेशन थोड़े से मैंने करा रखे हैं। तो पहले तो मैंने इस पर रैप कराया हुआ है, आपको देखता होगा थोड़ा सा BMW टाइप रैप इस पर मैंने कराया है। सो थोड़ा सा यूनिक लगती है, उससे ऑलरेडी यूनिक है ये बाइक, बट इस रैप की वजह से थोड़ा सा और ये यूनिक लगती है। सो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से। सो फ्रंट सेक्शन से देखो बात करो, इसमें मॉडिफिकेशन जो कराए हुए हैं मैंने, इसमें ये वाइजर लगाया हुआ है। ठीक है, तो और ये वाइजर जो है निंजा का है, जो निंजा में लगता है वही वाइजर है इसमें। हालांकि इस बाइक के लिए ऐसा कुछ बना ही नहीं है मार्केट में। बाइक मतलब इतना मतलब लो रही सेल्स में भी और उसमें भी थोड़ा सा ऑन ट्रेंड आ ही नहीं पाई ये बाइक। तो ये लगा हुआ है। इसके बाद इसमें देखो यहाँ पे विंगलेट लगा हुआ है जो आपको ये यामाहा R15 में मिल जाएगा, RS में मिल जाएगा, वो इसमें भी फिट हो जाता है। और इसमें यहाँ पे नट दिया हुआ है, अलग से नहीं छेद करना पड़ता, वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैंने SEG के मिनी ड्राइव्स लगाए हुए हैं जो लाइट्स वाले रहते हैं। लॉन्ग टूर पे हम गए थे तो वहाँ इन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा था। ठीक है, और इसके बाद ऊपर आते हैं तो हैंडल पे जो है मैंने मिरर्स लगाए हुए हैं, बार एंड मिरर लगाए हुए हैं, ये दिखते हैं। तो ये जो है प्रॉपर, और इसमें मैंने ब्लाइंड स्पॉट वाले भी लगाए हुए हैं। तो इससे फ़ायदा ये रहता है कि ये भी काफ़ी अच्छे हैं, इनमें व्यू अच्छा मिल जाता था मुझे, बट मैं ब्लाइंड स्पॉट लिया ताकि कई बार मतलब थोड़ा सा पास में हमारे कोई होता है तो हमें दिखता नहीं है, तो इससे आपको एकदम आपके पीछे कोई चल रहा होता है वो भी दिख जाता है। चार्जर लगा हुआ है, मोबाइल होल्डर लगा हुआ है जो आज एज यूजल सब लगा लेते हैं। बाकी मतलब और कोई ऐसा ज़्यादा कोई बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन नहीं है। इंडिकेटर्स भी यहाँ इसके चेंज हैं। पीछे जो है इसमें ये छोटे वाले LED इंडिकेटर लगे हुए हैं। मैं आपको जला के दिखाता हूँ ये कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, ये लगे हुए हैं और इनको भी मैंने लेमिनेट करा रखा है क्योंकि ये भाई चाइनीज़ वाले हैं ना, ये ख़राब हो जाते हैं पानी से। और फ्रंट में मैंने जो है इसमें वो लगाए हुए हैं जो छोटे, आपने ये भी R15 वगैरह में देखे होंगे, फेड बाइक में लगते हैं, ये मैंने इसमें लगाए हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। और एक इंडिकेटर का हमने सिस्टम यहाँ पे भी लगाया हुआ है, देखो ये लाइट्स लगी है ना, तो ये भी जो है इंडिकेटर से कनेक्टेड है। थोड़ा सा फ्रंट से भी दिखे क्योंकि ये थोड़े साइड में पड़ जाते थे इसलिए। तो ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। मैं एक बार इसको, और इसमें जो है हमारा सिमटेक का हजार्ड भी लगा हुआ है, वो भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से इसका हजार्ड ऑन हो जाता है, तो कुछ इस तरह से दिखती है ये वाली लाइट। एक्चुअली यहाँ पे मैंने मिरर्स लगाए थे इसमें, तो उसने क्या करा था, फेयरिंग को ब्रेक कर दिया था। तो हमने क्या करा, वहाँ छेद थे, छेद के ऊपर मैंने ये लाइट्स इसमें लगा दी। तो थोड़ा सा मतलब लुक भी अच्छा लगता है और यूजफुल भी है क्योंकि फ्रंट से ये वाले इंडिकेटर कभी कभी दिखते नहीं है। सो ये तो हो गई इस पे ऑल जो है मॉडिफिकेशंस की बात। ठीक है, तो ये तो इसमें मॉडिफिकेशन छोटे छोटे ज़्यादा मैंने कराए नहीं क्योंकि भाई वारंटी वगैरह वॉइड ना हो जाए। लेकिन आज 5 साल पूरे हो गए, तो अब इस बाइक में मैं सोच रहा हूँ ना, अब जो भी जितना मैं कुछ कर सकता हूँ इस बाइक के साथ वो पूरी हम आगे वीडियोज़ में करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की। तो एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कैसा रहा भाई। इस बाइक में इसके अगर ये जो पैनल्स है ना, इसको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा इसमें सब कुछ जो है अंडर वारंटी चेंज हो रखा है। इवन इसका इंजन भी एक बार पूरा वारंटी में ही हो रखा है और वो कैसे खराब हुआ वो भी मैं नहीं जानता। और उस पे जो है मैंने बोला ना, एक सेपरेट वीडियो आएगा, पक्का जल्दी आएगा, क्योंकि मेरा दिल बहुत टूटा है जब मैंने सुना कि ये बाइक डिसकंटिन्यू हो गई है। इसके साथ में एक्सपल्स 200 TV डिसकंटिन्यू हुई है, उस पर मैटर पे अलग बात करेंगे। सो इंजन इसका चेंज हो चुका है, कार्बोरेटर इसका चेंज हो चुका है, सेल्फ स्टार्ट यूनिट इसकी चेंज हो चुकी है, और इसके इंजन के अंदर जो गियर बॉक्स होता है ना, वो भी इसका चेंज हो रखा है वारंटी में। अब ये चीज़ें वारंटी में ख़राब हुई तो आप सोच सकते हो कि बाइक में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसकी वजह से वारंटी वॉइड हो। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कराया, लेकिन फिर भी ख़राब हुआ, प्रॉपर सर्विसेज हुई, सब कुछ हुआ। तो वो बड़ा गंदा सा एक्सपीरियंस रहा हीरो के साथ में मेरा। सो बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई जो भी एक्सट्रीम ओनर्स हैं, जो एक्सपल्स ओनर हैं, जितने भी आपके जो बंदे हैं प्रीमियम सेगमेंट में हीरो के
की बाइक चलाते हैं। आप लोग बताओ कि आपका जो है क्या एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस भाई बहुत रोस्ट रहा है। बेसिकली इनके मैकेनिक्स वगैरह जो होते हैं उनको इन बाइक को डील करना ही नहीं आता है। और मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वही बहुत गंदा था कि भाई जो मैस्ट्रो कर रहा है, जो स्प्लेंडर कर रहा है, जो सुपर स्प्लेंडर, पैसन जो बंदे ट्रेन कर रहे हैं वही बंदे इन बाइकों को भी करते हैं। और सर्विस के नाम पे सिर्फ इसमें एयर फिल्टर, स्पार्क प्लग और इंजन ऑयल के अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता है। उससे ज़्यादा वो कुछ इसमें ना कोई नट देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, ना आपका चैन ल्यूब वगैरह से लेकर वो कुछ भी नहीं देखते हैं भाई। जो आप बता दोगे वो करेंगे, जो उनको फायदा लगेगा कि उनका फायदा हो रहा है वो करेंगे, ठीक है। और मैं आपको देखो अब इसमें दिखाता हूँ कि सर्विस, ये जो बाइक है मैं 5 साल चल रहा हूँ। 5 साल में मैं सिर्फ 2 बार इस बाइक को लेके ड्रॉप हुआ हूँ और दोनों बार खड़े खड़े गिरा हूँ। अगर मैं क्लिप भी डाल दूंगा, एक बार मैं ल्यूपार्ड ट्रेल में गिरा था, एक बार ऑफिस जाते हुए गिरा था, तो उसके अलावा मैंने बाइक कभी गिरा ही नहीं है। अब इसमें जो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पास आके मैं दिखाऊंगा स्क्रैचेस जो लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे कुछ स्क्रैचेज आप देखोगे, ये जो स्क्रैचेज लगे हुए हैं है ना, ये सर्विस सेंटर पे ही लगे थे। पता नहीं कैसे लगे, आई डोंट नो। मैंने उनको बोला तो उन्होंने भाई अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, बोला ये हम पेंट करा देंगे, जो भी है सब करा देंगे उन्होंने बोला, बट मैंने कहा लीव इट। इसके बाद देखो ऊपर टैंक वगैरह पे अगर कैमरे में दिख पाए तो अलग, नहीं तो मैं पिक्स डालूंगा इनके। देखो यहाँ पे आपको स्क्रैच दिखेगा, यहाँ टंकी पे एक छोटा सा स्क्रैच है, इधर भी है, ठीक है, ये स्क्रैच है यहाँ पे, देखो ये दिख रहा है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्क्रैचेज हैं, ये सारे के सारे सर्विस सेंटर वालों ने ही डाले हैं, ठीक है। इसकी फेयरिंग वगैरह यहाँ से ये ब्रेक हो रखी है, अंदर से यहाँ नट रहते हैं वो पूरे ब्रेक कर दिए हैं उन्होंने सर्विस जब भी करते हैं, ठीक है। कुछ भी वो खोलते हैं ना भाई, मतलब इतने अनप्रोफेशनल वे में चीज़ें होती हैं सर्विस के टाइम पे इस बाइक में। तो और इवन मैंने और भी कई सारे जो अपने फ्रेंड्स हैं जो एक्सपल्स ओन करते हैं, उस जो भी और भी प्रीमियम बाइक्स यूज़ करते हैं, वो मोस्टली इस बात से दुखी रहते हैं कि यार आप प्रीमियम बाइक्स तो बेच रहे हो लेकिन प्रीमियम बाइक्स की तरह इन बाइक को आप ट्रीट नहीं करते हो। जब वहाँ पे जाते हैं ना तो भाई मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं प्रीमियम लॉन्च में भी बैठ के देख रखा है 1-2 जगह पर, तो भाई इतना गंदा रहता है कि वो प्रीमियम लगता ही नहीं है। और भी बहुत सारी जगह है मतलब ऐसी इसमें है चीज़ें कि वो भाई उन्होंने तोड़ दी हैं। इसकी यहाँ पे देखो स्ट्रिप है, जो फेयरिंग स्ट्रिप यहाँ पे रहती है, यहाँ पे लगी रहती है, ये अगर आपको दिख जाए तो ये जो स्ट्रिप है ये उन्होंने भाई जला दी थी और ड्यूरिंग द सर्विस जला दी और मेरे से बोला कि सर वो जल गई थी। मैंने कहा जली तो नहीं थी, तो फिर वो मैंने अपने पैसे से डलाई। मतलब अब कैसे डील कर रहे हो नहीं ये मुझे नहीं पता है। इसके बाद इसके देखो इधर आके मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये मीटर में जो ये बटन होते हैं, ये 2 बटन यहाँ लगे हुए हैं, ये बटन इसके ख़राब हो गए थे, ठीक है। तो जब ये बटन ख़राब हुए थे तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने भाई इनमें पेचकस से छेद कर दिए। ये फिर पूरा का पूरा बॉक्स मैंने जो है अपने उससे चेंज कराया है, क्योंकि बात वही यार कि 100-200 की चीज़ के लिए उनसे क्या ही लड़ना, क्या झगड़ना। मैंने ये नया कराया है बाहर, उन्होंने फोड़ के छोड़ दिया। बारिश के महीने में आप सोच सकते हो कि अगर मीटर में पानी जाता तो मेरा 2 से 4 हज़ार रुपये का नुकसान सीधा सीधा हो सकता था। सो वही है यार, वीडियो में बेसिकली मैं बाइक के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन बाइक के बारे में क्या ही बताऊँ कि बाइक हो गई अभी डिसकंटिन्यू। वो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए बाइक कैसी। थोड़ा सा रिट्रो लुक काइंड ऑफ स्पोर्ट्स बाइक थी, जो आपको जो 90s किड है ना, जैसे मैं भी भाई 90s किड हूँ, तो 90s किड्स जो हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा डिज़ाइन था। चीपेस्ट फुल्ली फेयर्ड बाइक थी ये मार्केट में, जिसको जो है अच्छे से हीरो प्रमोट नहीं कर पाया। अगर अच्छे से प्रमोट करा होता तो काफ़ी अच्छा जो है इसको भी रेस्पॉन्स मिल जाता। ना उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे, ना कोई इवेंट्स में कहीं भी इस बाइक को लेकर ना, इसको और 200T को लेकर कोई ऐसा वो हुआ ही नहीं। बाकी एक्सपीरियंस देखो, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, अभी मुझे ऐसे देखते देखते याद आ रही है, हम पास आके दिखाएंगे। देखो ये जो इसका नट है ना, ये टूटा हुआ है, ऑयल कैप जो रहता है, अगर आपको दिखे तो ये देखो दिख रहा है, ये भी भाई साहब सर्विस पे ही तोड़ा गया है, ठीक है। और आज तक फिर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि अब पार्ट्स ही नहीं है उनके पास में। एक और रोस्ट एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था वो तो। कर ये बाइक मेरे से काइंड ऑफ मैं खड़ा हुआ निकल के जा रहा था, 5-10 की स्पीड होगी, एक बच्चे ने खिड़की खोली, मैं बाइक लेके गिर गया था, तो इसका हैंडल जो है बैंड हो गया था। अब वो हैंडल जब बैंड हुआ तो पहले तो मुझे लगा ही नहीं यार इतनी जल्दी इस बाइक का हैंडल कैसे बैंड हो सकता है, क्योंकि उस समय पे ये लगभग मुझे 1,30,000 के आसपास पड़ी थी 2019 में। तो मतलब यकीन नहीं हुआ, फिर मैं लेके गया तो उस हैंडल को लगाने के लिए उन्हें लगभग जो है 20-21 दिन बाइक को रखा था, जो कि हीरो की तरफ से नहीं होना चाहिए था। कि भाई हीरो जाना जाता है रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और जो है पार्ट्स वगैरह जो है, हम मोस्टली हीरो की बाइक इसलिए लेते हैं कि भाई कहीं भी इसके पार्ट्स मिल सकते हैं, कहीं भी ये ठीक कर सकते हैं, कोई भी मैकेनिक इनको ठीक कर सकता है, लेकिन इनके खुद के पास पार्ट्स नहीं हैं। अभी इस प्रीमियम में बहुत लफड़े चल रहे हैं। आपका हैंडल को चेंज करने जब गया था तो इसका ब्रेक फ्लूइड जो पाइप रहता है, मैं यहाँ से ऐसे हैंडल करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये जो पाइप है, ये वाला पाइप आप देखोगे ना, ये वाला पाइप भी जो है इसका ब्रेक हो गया था। तो इसको लगाने के लिए लगभग 21 दिन बाइक रही सर्विस सेंटर पे, और सर्विस सेंटर पे बाइक रहने के बाद भी
जब मैं इस बाइक को लेके आया तो इसके आगे के जो डिस्क पैड थे वो बिल्कुल ख़त्म थे, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है मेरी गलती है, मैंने नहीं बताया या मैंने नहीं बताया, मानता हूँ मेरी गलती है। लेकिन अब जब आप एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक आप डिलीवर कर रहे हो किसी को, सर्विस के बाद आपके पास 21 दिन खड़ी रही और आपने उस समय बाइक इसलिए नहीं दी मुझे कि ब्रेक का जो फ्लूइड पाइप है वो फटा हुआ है, ब्रेक लगेंगे नहीं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये कह के मुझे बाइक नहीं दी गई थी। लेकिन जब मैं लेके आया तो भाई ब्रेक पैड घिसे हुए थे। तो आप मतलब एक तरफ इतना वो कर रहे हो, दूसरी तरफ आप देख ही नहीं रहे हो। एक बाइक को डिलीवर करने से पहले जब आप बाइक सर्विस पे लेके जाओ तो घंटों आप खड़े रहो, आपके लिए कोई स्पेशल लाइन नहीं है। नाम की बाइकें प्रीमियम है, स्पेशल कुछ नहीं है। जो स्प्लेंडर और वो सब रहती हैं वहीं पे जो है ये बाइक खड़ी होती है और वो कोई नहीं देखने आता कि आप एक प्रीमियम बाइक लेके आए हो। जॉब कार्ड वगैरह होने में बहुत टाइम लगता है। आप बाइक जब आप ऐसी बाइक प्रीमियम बोलते हो, बना दी आपने और आप लेके जब बंदा आ रहा है फिर उसको जब आप वापस दे रहे हो तो पीडीआई करके तो दो। कई बार ऐसे होते हैं सर्विस के बाद इसमें चीज़ें लूज रह जाती हैं, छूट जाती हैं, फिर वापस लेके जाओ, फिर दिखाओ, फिर कराओ, वो सब चीज़ें जो है चलती रहती हैं। एक छोटा सा अपडेट वीडियो काइंड ऑफ मैंने इसलिए डाला था एक्सपीरियंस में बाइक के साथ। देखो बाइक का एक्सपीरियंस मैं बेसिकली लास्ट में आपको बताया था। बाइक के साथ मेरा पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मुझे वैसे इस बाइक ने लिटरली कभी दुखी नहीं करा है। ज़्यादा लंबी राइड्स तो मैंने नहीं करी है, खैर आगरा वगैरह और अभी हम खाटू श्याम करके आए और थोड़ी बहुत छोटी छोटी राइडें हम जो है मोस्टली वीकेंड राइड्स तो हम करते रहते हैं। तो अपना गुड़गांव मानेसर लंबा मतलब दिन में 100-150 किलोमीटर तक की राइड हम कर लेते हैं। तो उस समय मुझे कभी बाइक ने धोखा नहीं दिया, बहुत अच्छा दिया। इवन एवरेज की बात कर लेते हैं तो 200 सीसी की बाइक अगर आपको 40 से 45 का एवरेज अगर हाईवे पे निकाल देती ना गाइस तो बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो 200 वाले रोते रहते हैं भाई 30-35 से ज़्यादा एवरेज नहीं देती। लेकिन ये बाइक आपको 40 का तो सिटी में बड़े आराम से निकाल के दे देती है। 45 के आसपास मैंने हाईवे पे इस पर जो है ले रखा है। तो हर चीज़ से मैं इस बाइक से खुश रहा। बस मेरा इशू वही था कि भाई हीरो ने इसको कभी प्रीमियम नहीं समझा। सो गाइस यही एक वीडियो मैंने आपके लिए सोचा था। वीडियो काफ़ी अच्छा सोचा था, लेकिन जब मैंने सुना बाइक डिसकंटिन्यू हो गई तो मैंने थोड़ा सा एक बात आपसे रखने के लिए सोचा कि आपसे बात रख लेता हूँ। बस यही मेरा एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ में और हीरो के साथ में। बोलने को तो मतलब इवन मन नहीं है मेरा, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि शायद मैं हीरो की बाइक लूँ कोई, मैं नहीं ले पाऊँगा। हाँ मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा कि आप जो है इनके कम्यूटर सेगमेंट में जो इनकी भाई नॉर्मल बाइक्स हैं ना उनमें आप जा सकते हो। वो बाइकें लिटरली बहुत अच्छी हैं और उनको ये अच्छे से मैनेज भी कर लेते हैं सर्विस में। सो गाइज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि बाइक रिलेटेड कंटेंट आपको चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। राइड्स भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइड्स भी करेंगे। अपना हमने क्लब भी स्टार्ट किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, बाइकर बंधु क्लब है, बाइकर बंधु भी है, मेरी आईडी बाइकर बंधु है, बाइकर बंधु क्लब है। सो ज्वाइन करो। राइड्स हम करने वाले हैं तो सब मिलकर राइड करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, सायोनारा, जय हिंद, वंदे मातरम।